राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम स्पति तिवारी है। आज मेरे जो गेस्ट आए हैं वो हैं मिस्टर राजेश पूर्थी और इनको सभी लोग जानते हैं स्वर्गवासी बाबा जी के नाम से। तो बाबा जी, आप ये बताइए कि आप इतने सारी चीजों का आपको ज्ञान है, तो आपको कैसा लगता है, कैसा आभास होता है? सबसे पहले तो सभी को नमो नारायण और धन्यवाद, आपने जो समय निकाल के मुझे बुलाया। अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ज्ञान तो ये सामुद्रिक शास्त्र है। सामुद्रिक शास्त्र का मतलब कोई एक विधा नहीं है ये। अब लोगों ने सामुद्रिक शास्त्र में भी बताया हस्तरेखा है, वो सामुद्रिक शास्त्र है। सामुद्रिक शास्त्र के अंदर मस्तक रेखाएं भी आती हैं, आपके पाँव की रेखाएं भी आती हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी आते हैं, आपके चेहरे के पूरी बॉडी में जो तिल है, कट है, और हर चीज के ऊपर सामुद्रिक, उसमें न्यूमरोलॉजी भी आती है, अंक विज्ञान, उसके अलावा ज्योतिष, नाड़ी, कस्पलेंटलिक, अभी बड़े बड़े नाम, अलग अलग विधाएं और उनको अलग अलग मोडालिटीज के नाम से दे दिया है। हीलिंग मोडालिटी हो गई, चाहे आप उसको रेकी का नाम दे दें, प्राणिक का दे दें, तो ये सारी विधाएं जो है हमारे सनातन से जुड़ी हुई है। और सारी ज्योतिष का मतलब ही क्या है कि भविष्य में प्रकाश दिखाना। ध्रुवी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। और मैं लगभग हर पॉडकास्ट में या कहीं भी बात होती है तो मैं ये जरूर बोलता हूँ कि नॉलेज ऑफ ऑल शुड बी देयर। अगर आप मास्टर ऑफ नन हो तो चलेगा, मास्टर ऑफ ऑल बनो तो और अच्छी बात है। लेकिन आप बोलोगे नॉलेज ऑफ वन, मास्टर ऑफ वन, वो सही है तो वो सही नहीं है। क्योंकि जैसे अभी पिछले जो 22 जनवरी को जब रामलला था, जब मंदिर की स्थापना हो, तो बहुत से लोगों ने 22 जनवरी को अपना सी सेक्शन वाला ऑपरेशन करा के बच्चे जन्म दिया। और आपका जो मैसेज आप लोग मुझे बोला था कि बच्चों के बारे में आपको जानना है कि क्या हम अपनी मर्जी से अपने बच्चों को, या जैसे हम चाहते हैं कैसे वैसे बच्चे हम पैदा कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपने कोई भी संसार के अंदर जैसे बच्चे चाहिए उसको वैसे बच्चे को पैदा कर सकते हैं, उस सक्षम है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा योगदान माँ का है कि माँ की भावना कैसी है। तो जैसे 22 जनवरी को सबने ऑपरेशन करा दिया, सबको ये नहीं समझ में आया कि 22 एक तो 22 फिर उसका 4 बन गया। 22 नंबर से इमोशनल रहेगा बहुत ज्यादा। फिर 2022 की बात है, वो मंदिर का जो हुआ था 2022 में हुआ था शायद। अब वो 2022 का भी 22 आ गया। फिर एक ट्रिप, मतलब टोटल 5 आपके जो नंबर है, अंक है, उसमें 5 बार 2 आ गया। तो जो भी उस दिन बच्चे पैदा हुए हैं वो सब एक तो भीड़ भाड़ से कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, जल्दी परेशान हो जाएंगे, मानसिक स्ट्रेस और तनाव बना रहेगा, विचारों में उनके स्थिरता नहीं आएगी, क्योंकि आपने वो कर दिया। और मैंने एक स्पेशल पॉडकास्ट बनाया था सी सेक्शन के, हमें ऑपरेशन से बच्चा नहीं करना था। बच्चे का जो एक यूनिवर्स ने जो नियम बनाया है, क्योंकि आप समझे हैं कि आपके 9 ग्रह ही क्यों है, वैसे कहने को बहुत सारे जी गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन जो अर्थ के ऊपर, जो पृथ्वी पर हम रहते हैं, उसके अंदर 9 ग्रह ही हमारे को ज्यादा असर हमारे को देते हैं। ठीक है कि नहीं? और जो नंबर है, जो अंक है 0 से लेकर 9 तक, उसके बड़ा कोई अंक नहीं है। फिर बाद में वो मल्टीपल रिपीटेशन से की, तो वो जब रिपीटेशन ही होना है तो आप ये समझें कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड तो है ना। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि सारी चीजें, अगर आप ज्योतिष के बारे में थोड़ा ज्ञान रखते हैं, अंक ज्योतिष में आप मास्टर हैं, आपको ज्योतिष का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि आपको नक्षत्रों का ज्ञान भी होना चाहिए, आपको मुहूर्त का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि किस मुहूर्त में कौन सा काम करना है लोग नहीं मानते हैं। तो मैं कहता हूँ खुद नहीं मानते, उनको मनवाने का तरीका है कि आप चर की चौघड़िया में, जैसे चौघड़िया होती है, चर की चौघड़िया में आप
चले जाए यात्रा करने को, काम करने के लिए, विदेश में या कहीं पर भी। आप उस यात्रा के अंदर घूमते रहेंगे, आपको ना तो स्थिरता मिलेगी और ना उस ढंग से पैसा मिलेगा। आप लाभ की चौघड़िया में जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। आप रोग की या काल की चौघड़िया में जाएंगे, अगर रोग की चौघड़िया में चले गए तो आप 100% बीमार होंगे। जो लोग नहीं मानते हैं ना, उनको बोलो पंचांग में ये पूछ के चैलेंज करके चले जाओ कि मेरे को रोग की चौघड़िया में जाना है, मुझे काल की चौघड़िया में जाना है और प्रदेश में जाना है। जो नहीं मानते मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो ये करके देखें फिर। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जिसके लिए आप लोगों को समझा नहीं सकते। अच्छा, तो पापा जी आप ये बताइए, आप ये कहना चाहते हैं कि सी सेक्शन बाय चॉइस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना ना। जैसे अब किसी की कोई क्रिटिकल केस हो गया है, किसी की कुछ प्रॉब्लम आ गई है एंड वो करना पड़ गया, सी सेक्शन होना ही पड़ा, तो वो अलग केस हो गया। एंड जैसे बहुत से लोग जो हैं सी सेक्शन कराते हैं पंचांग दे के, टाइम दे के, बहुत से लोगों ने कराया है, तो क्या वो सही है था? जिन्होंने करवाया उनसे पूछो कि क्या उनके बच्चे स्वस्थ हैं, क्या उनके बच्चे खुश हैं, क्या उनके बच्चों के जीवन में स्थिरता है, क्या उनके बच्चों के जीवन में खुशियां हैं, क्या उनके बच्चों के जीवन में वो चीजें जो एक्सपेक्ट करते थे क्या वो हैं। क्योंकि आप यूनिवर्स से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर 9 महीने का समय रखा है गर्भ के अंदर, गर्भाधान का समय जो है 9 महीने का, 9 ही अंक है। हाँ जी, गोलार्ध भी 9 ही है, ये जी ग्रह भी टोटल 9 है। तो आप ये समझे कि ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है, आपको समझना पड़ेगा भाई। आप ऐसे ही खिलवाड़ नहीं कर सकते। और क्रिटिकल केस भी जो ये कलयुग का प्रभाव है उसमें ज्यादा है। नहीं तो पुराने तो समय में डॉक्टर का होते थे, दाइयां कर देते जी, कहाँ होते थे ऑपरेशन, दाई को कहाँ आता था चीरा फाड़ी करनी। तो क्या बच्चे नहीं पैदा होते थे? आज तो एक बच्चा पैदा करने में भी तकलीफ है, पहले 8-8 9 बच्चे पैदा होते थे। और आज एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे सनातन से जुड़े हुए जो बच्चे हैं वो पहला बच्चा ही चाहते हैं कि हम सी सेक्शन से करा दें, हमें नॉर्मल डिलीवरी करना ही नहीं है। उनको इजी लग रहा है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप जब ब्रेड लगाओगे तो एक तो पूरा शरीर जो बंधा हुआ है वो 72,864 नाड़ियों से बंधा हुआ है, नाड़ी से बंधा हुआ। जी जी, ठीक है। उसके बाद आपने चीरा लगवा लिया तो कहीं ना कहीं वो नाड़ियां कटेंगी, वो कितनी जुड़ेंगी और कितनी नहीं जुड़ेंगी, तो वो नुकसान आपने कर दिया अपने शरीर के साथ। अब 206 हड्डी है हमारे शरीर में। अब 206 हड्डी जो बच्चा पैदा होता है, एक चीज और मैं बता दूंगा आपको, कुदरत जितना देती है उतना ही वापस लेती है। देखो आपका बच्चा या हम जब पैदा हुए थे, अगर हमारा वो हॉस्पिटल का चार्ट होगा तो उसमें लिखा होगा कि हमारा वजन कितना था। हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपने बच्चों को बोलना, जाना सबने, आज कल परसों, साल 2 साल 10 साल जब भी जाए, हमारी जब अस्थियां इकट्ठी हो तो उन अस्थियों का वजन कर ले और उस चार्ट पेपर को निकाल ले। अस्थियों का उसका वजन लगभग सिमिलर होगा, क्योंकि कुछ लकड़ियां बीच में आ जाती है। तो अदरवाइज कुदरत जितना देती है उतना ही लेती है। अग्नि अपनी अग्नि में ले जाती है, वायु के साथ वायु चला जाता है। जो 5 तत्व है जी, तो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि हम अपनी चॉइस से बच्चा पैदा कर सकते, कि कैसा दिखना चाहिए। आज तो मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा भी हुआ है कि वो कहते हैं कि हमें इसकी आंखें ऐसी चाहिए, हमें वैसा चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल देखिए, आप मुझे बताओ, मैं आपको, आपने महाभारत के बारे में सुना हो जी। महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन कहाँ से सीखा? गर्भ में सीखा। और चक्रव्यूह भेदना आया, वापिस आना नहीं आया क्योंकि माताजी सो गई जी। जिस दिन, और ये माता और पिता दोनों कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपको यूनिवर्स से मांगना कैसे है, आपको मांगने की कला आना चाहिए। मैंने देखा है आजकल ये भी बहुत चल रहा है, मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशंस, कि यूनिवर्स से आप जो मांगते हैं आपको मिलता है। तो लेकिन ऐसे तो हर चीज नहीं मिल जाती ना, एक तरीका होता होगा उसको कैसे यार। देखिए, मिलता सब कुछ है, ऐसे नहीं। वो पुराने शास्त्रों में भी लिखा है, कहते झूठ मूठ करते सचमुच होई, सचमुच करता बिरला कोई। आप झूठे बोलो लेकिन वो सच हो जाएगा, बार बार बोलोगे वो हो जाएगा। क्या आपको सिर्फ अपने विश्वास पर विश्वास रखना। मैं बार बार बोलता हूँ
कि अपने विश्वास पर विश्वास रखिए। यदि आप अपने विश्वास पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी आपकी जो भी डिजायर है, अच्छी या बुरी, तो इसमें कोई वो है ही नहीं है कि अगर बुरी डिजायर है वो भी बुरी होगी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका खामियाजा किसको भुगतना है। तो आप पहले तो जब अफर्मेशन पति पत्नी जब पास आने लगे तो दोनों पति पत्नी के मन में ये भाव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए। आई वॉन्ट सन और आई वॉन्ट डॉटर और वी वॉन्ट बोथ। तो ट्विंस भी होते हैं। अब वो फराह खान जी के ट्रिपल भी होने चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि बच्चे 3 भी हुए 5 भी हुए। मातृशक्ति जैसा उनके भाव रहते हैं वैसी संरचना करती है। और मातृशक्ति को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। आप देवी हैं, वो आप ही सक्षम है। मतलब माँ को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया कि वो 9 महीने बच्चे को गर्भ में भी रखती है। एक पूरा जीवन, मतलब 1 बच्चा है, 2 बच्चा है या 3 बच्चे हैं, गर्भ में रखना, उसके बाद सारी दिनचर्या को चलाना, वो 9 महीने, ये उस कष्ट को झेलना और उस प्रसव पीड़ा को झेलना, उसके बाद फिर मातृत्व के आनंद को, उस अनुभूति को पाना जी, तो ये सिर्फ माँ कर सकती है, ये सिर्फ पुत्री कर सकती है। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि एक बेटी है, शादी से पहले बुध, शादी के बाद शुक्र, और जब उसने बच्चा पैदा कर दिया तो चंद्रमा। तो वही पुत्री, वही एक स्त्री लिंग जो बच्चा है, वही हमारे लिए बुध भी बनेगा, वही शुक्र भी बनेगा और वही चंद्रमा भी बनेगा। बुध आपकी बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज, शुक्र आपकी लग्जरी, ऐश्वर्य, और चंद्रमा मून आपकी स्टेबिलिटी, फाइनेंस और मन की स्थिरता। तो ये सारी चीजें, तो आपको पति पत्नी को सोचना है कि हमारे को कैसी पुण्य आत्मा चाहिए। सोल्स जो यूनिवर्स में घूमती है, एक तो ये भी गलत फहमी में लोग रहते हैं कि हमने बच्चे को पैदा कर दिया जी, वो सोल आपको चुनती है कि आप मेरे माता पिता बनोगे कि नहीं बनोगे। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम बच्चा कैसे करेंगे, उसको खिलाएंगे कैसे। हर बच्चा अपना भाग्य लेके आता है। देखो से, और मैं एक बार नहीं बहुत बार ये बता चुका हूँ कि वेरी फर्स्ट नाइट इफ द मदर इज अवेयर, अगर थोड़ा सा उसको एनर्जी के बारे में, मेडिटेटिव है और एनर्जेटिक, मतलब उसको पता है कि कैसे मेडिटेशन, कैसी ऊर्जा को पकड़ना है, कैसे, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, वेरी फर्स्ट नाइट दे आर अवेयर, यस टुडे आई एम गोइंग टू कंसीव। वो पिता को दूसरे से तीसरे महीने आभास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा, हालांकि दूसरे से तीसरे दिन ही पता लगना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चे की ऊर्जा होगी, वो माता पिता को या तो कष्ट देने लगेगा और या उसको सुख देने लगेगा, या वो सुख की अनुभूति बढ़ने लग जाएगी जी जी जी। तो वो चीजें आपको समझनी है। अफर्मेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कैसा बच्चा चाहिए, कैसी सोल चाहिए, तो सोल को कॉल करें सबसे पहले कि मेरा बच्चा भाग्यवान है, मुझे भाग्यवान संतान चाहिए, क्योंकि जो बच्चा भाग्यवान होगा उसके पास सब कुछ होगा। तो भाग्यवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, बलवान, शक्तिवान, आज्ञाकारी, संस्कारी, ये अफर्मेशन आप डालें और पुण्य सोल को कॉल करें कि सर्व संपन्नता दिए हुए परिवार में खुशियां लेने वाला। क्योंकि बहुत सारे आप समय पर देखोगे, वो बच्चा जैसे ही माता कंसीव करती है, परेशानियां, हेल्थ इश्यूज, डॉक्टर, और मतलब इतना पैसा लगता है, पिता का बिजनेस लॉस होता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरी जन्म पत्री के हिसाब से जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि मेरी जन्म पत्री से मेरे पिता को नुकसान हुआ। तो मैं अपने पिता के ऊपर भारी था, लेकिन हमारे पिताजी नहीं मानते थे। अब नहीं मानते तो उसका भुगतान उन्होंने किया। अगर मानते, अवेयर होते, अगर वो उन्होंने पत्री दिखा लेते तो उपाय हो जाते हैं। तब कहते हैं कि जो आपकी जन्म पत्री है आपके काम करती है। लेकिन बार बार रोज रोज अलग अलग, और सबसे बड़ी बात दुविधा ये भी है कि मंदिर के पंडित के पास आप लेके पहुंच जाते हो। जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो ये जरूरी नहीं, और जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो कर्मकांडी भी अच्छा होगा ये जरूरी नहीं। मैंने कर्मकांड सीखा लेकिन मैं करता नहीं हूँ। सीखा इसलिए कि ब्राह्मण अच्छा कर रहा है कि नहीं, मुझे उसका ज्ञान चाहिए। तो आपको बच्चा कैसे डिजाइन करना वो आपके ऊपर है। तो आप कॉल करें, पति पत्नी दोनों कॉल करें कि ऐसी सोच चाहिए और प्लान करना शुरू कर दें, और बड़े विश्वास के साथ। कौन सा विश्वास? आपके अपने विश्वास के ऊपर विश्वास कर लो
और यहाँ से अपनी नाभि से, अपने सोल आर्ट से। असली हमारा दिल ये है, ये नहीं है। ये रक्त संचार की एक धमनी है, जो असली नाभि मंडल जहाँ से 72,000 नाड़ियों का जो केंद्र बिंदु है, जहाँ से वो कहते हैं बच्चा पैदा होता है तो मारू, तो वो ही कनेक्टिविटी जो है वो समझने की जरूरत जी, जी। और जैसे मैंने सुना था एक बार कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होती है। जी। तो पास्ट लाइफ में एक थेरेपीज उसमें कई सारी होती हैं, तो उसमें एक था कि चाइल्ड के आप बारे में देखते हैं इसमें। तो उसमें ये था कि जब बच्चा पेट में होता है तो सोल आपकी आती है, समटाइम सोल आती है एंड वापस भी चली जाती है। तो कहते ही उन्होंने ये कहा था कि उस सोल को वो उसमें नहीं आना था, वो आई, उसको वहां नहीं अच्छा लगा, वो वापस चला गया। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि अब मैंने शरीर त्याग दिया, मैंने त्याग दिया, मुझे अगला जन्म लेना है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपना नेक्स्ट लाइफ भी डिजाइन कर रहा हूँ, उससे नेक्स्ट लाइफ भी डिजाइन कर रहा हूँ। और यू आर कैपेबल, हर इंसान कैपेबल है अपना अगला जन्म बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए। जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हो, और जन्म होना ही निश्चित है। जो नहीं मानते हो ना माने उसको, भी देखो एक होता तर्क, एक होता वितर्क, एक होता कुतर्क। तो अगर आपने कुतर्क कर रहा तो उसका उत्तर है नहीं। सोल आती है, उसको लगता है कि उसने आपके बाहर के एनवायरनमेंट को देखा, उसको लगा कि मैं, ये मेरी माँ बन सकती है, मेरा पिता बन सकता। लेकिन जब वो जन्म लेने के लिए गर्भ में आती है, फिर कुछ दिन के अंदर उसको लगता है कि हाँ से ये सोल ठीक नहीं है, सोच माता के विचार, क्योंकि जब अंदर आते तो फिर उसके आपके विचारों की ध्वनियां और तरंगे वो उनके साथ मैच करते हैं। उसके सोल के साथ जब वो कहते ना कि आत्म तरंग मैच नहीं करेगी, वो सोल के साथ माँ के विचार और माँ का डीएनए जो आत्म तरंग वो मैच नहीं करेगी, तो वो सोल छोड़ देती है। वो सोल फिर नहीं चाहती कि मैं मतलब इसको मैं अपनी माँ का दर्जा दूं। तो ये सौभाग्य बच्चा देता है आपको माँ बनाने का, आपने सौभाग्य नहीं दिया उसको कि तू मेरा बच्चा बना। वो पैदा हुआ है तो आप माँ बने हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे अभी तो अब नवरात्र आने वाले हैं दी, तो नवरात्र में भी लोगों के बहुत से सवाल होते हैं, जैसे स्वस्तिक कैसे बनाएं गलत तरीके से, कि आजकल इसमें वीडियोस में इतने तरीके दिखाते हैं, आप किसको सच माने किसको झूठ माने तो कुछ समझ नहीं आता। आपका बिल्कुल सवाल सही है, और मैंने बहुत से पॉडकास्ट में, बहुत से अपने मैसेजेस में, इंस्टाग्राम पे, रील पे मैंने कई बार ये मैसेज डाला है कि स्वास्तिक जो है वो सीधा सीधा ही बनता है, उसको क्रॉस बनाया जाता है, एक लाइन ऊपर फिर एक राइट से लेफ्ट, और उसके बाद जो साइड की लाइनें हैं उनको खींचा जाता है। बेसिकली ये सप्तऋषि मंडल है जो आकाश में घूमता है। अगर उसकी आप चर्चा करते हो तो 4 दिशाओं को बोध करता है, और 4 जो ऋतुएं हैं उनके साथ अपने आप को वो अलग अलग दिशाओं में करता है। तो स्वास्थ्य का मतलब ये है कि वो आपको उस एनर्जी को मल्टीपल करे। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि उल्टा पहले 5 बना लो फिर उल्टा ऐसे लिख लो, ऐसे आपस में लाइन कटनी नहीं चाहिए। ये जो नए मोडालिटी के लोग हैं, तो मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करूंगा, कृपा करके शास्त्रों को पढ़ें अगर आपको ज्ञान नहीं है तो, और नहीं तो मेरे को अपडेट करें कि इस शास्त्र में ये लिखा हुआ, ये वर्णित है कि ऐसे बनाया जाता है, ऐसे नहीं बनाया जाता। क्योंकि मैंने बहुत से ब्राह्मणों से, उन्हीं ज्ञानी जनों से, जो आचार्य हैं, जो अच्छे अच्छे कर्मकांडी विद्वान हैं, उनसे मैंने पूछा कि उन सब ने यही बात बोली है कि स्वास्तिक को प्रॉपर, जैसे हमारे बचपन से हम देखते आए हैं। जी। अगर आज 55-60 साल की मेरी आयु है तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि स्वास्तिक कैसे बनाना है। का स्वास्तिक या तो बनता है रोली से जी, या बनता है अष्टगंध से, आपके पास नहीं है तो हल्दी से और कुमकुम से। यही 3-4 चीजें हैं जिससे आप बना सकते। और लोगों ने दिशाओं पे पारिकल वास्तु से यहाँ नीला बना लो या हरा बना लो, तो उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। आप अपनी तरफ से वास्तु कर रहे हो तो फिर वो आपके ऊपर है। इसमें तो देखो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तेने तैसी, ये बता। इसमें नया तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं सिर्फ वो ज्ञान बताऊंगा जो मेरे पास है। हो सकता है मेरे ज्ञान में कमियां हो, मेरे पे कुछ त्रुटियां हो, लेकिन जितना मुझे पता है उस पे मैं बार बार एक नहीं सैकड़ों लोगों से चर्चा करता हूँ जी। जैसे मंदिर के पंडित को कैसे
वस्त्र धारण करने चाहिए। तो मंदिर के अंदर जो ब्राह्मण है उसको हमेशा धोती पहननी चाहिए, लांगड़ वाली, जो हमारे शास्त्रों में विधि है। पैंट पजामा पहन के पूजा नहीं करानी चाहिए, लेकिन लोग कराते हैं, तो क्या कर सकते हो आप? हर जगह आप नहीं सुधार सकते तो छोड़ दो। अपने आप को आप कोशिश करो कि कम से कम मंदिर में जाओ तो बेल्ट ना पहनो, कोशिश कर सकते हो तो धोती पहन के जाओ। हमारी सही मायने में वेशभूषा है जी। संस्कार के मायने में जो हम आजकल, एक और मैं आपको नई चीज बता दूं स्वप्निल जी, कि आजकल जो ट्रेंड इंग्लिश 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 भाग रहे हैं अंग्रेजी के पीछे, और आपने मेरे से पीछे में पूछा भी था, शायद मुझे लगता है कि आपका अगला प्रश्न भी यही आने वाला था। तो जो ये भाषा के पीछे अब भाग रहे हैं ना, इंग्लिश, आप कभी भी अंग्रेजी पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं जो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, उनकी फैमिलीज को, और जो हिंदी में अपने साथी को मातृभाषा में, और जिनके परिवारों में संस्कृत भी पढ़ी जाती हो, उनके परिवारों की जीवनचर्या और उनके सुख को अगर देखोगे, मानसिक सुख को देखोगे, तो जो हिंदी या अपनी मातृभाषा या संस्कृत जिनको नॉलेज है या हिंदी में बात करते हैं, वो लाख दर्जे बेहतर है अंग्रेजी बोलने वालों से। अंग्रेजी बोलने वाले जिनके फैमिली जॉब में पढ़ रहा है, को बात वो जरूरी है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बन गया। लेकिन घर में अननेसेसरी बच्चों को भी इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में सीखो। आपको समझ में नहीं आ रही कि हर चीज के पीछे हमारी भाषा में हर चीज का एक स्वर, व्यंजन, गणिया, ससर्ग विसर्ग, सब चीजें लिखी है ना। आपको एक सूत्र दे जाता हूँ, आप करके देखना। मेडिटेशन करते हैं आप भी, सब जो देख रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, मात्र 40 दिन, मात्र 40 दिन अगर आपने सिर्फ का खा गा जो भी आपका ये है हमारे, इसको सीधा पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है, व्यंजन, ठीक है। उसके अलावा जितने भी आप बड़े बड़े कवच देखते हो, उसके अंदर हर जगह पर ये बीज मंत्रास का उच्चारण है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको हम भावा के खा जाते हैं। जो प्रोनाउंसिएशन अगर आप पूरा बात अगर देखोगे, उसका हिंदी में अनुवाद करोगे, तो वो चर्चा है ऋषि बुद्धि का स्तूप में और दूसरे कवच है चंडी पाठ में, तो उसके अंदर उनकी माँ भगवती की चर्चा की हुई है कि माँ भगवती ने ऐसे संहार किया। लेकिन बीच में वो बीज मंत्रों का उच्चारण आता है, तो बीज मंत्रों का अगर आप उच्चारण करते हो और सही मायने में महसूस करके करते, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपको जो चाहिए, आप किसी सिद्धि के पीछे मत भागो, सिद्धियां अपने आप आपके पीछे है। मुझे लगता है जी मंत्र के उच्चारण होते हैं जब इसमें ये क्लीन, या जब इसको आप एक एक बहुत आराम से पढ़ते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस फील होती है, जो मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीज मंत्रास ही है हमारे, जो हमारे यूनिवर्स की, बेसिकली यूनिवर्स क्या है, वो साउंड को बेस्ड है। जो हमारा पूरा बॉडी है, वो डीएनए है, वो क्वांटम बेस्ड है। अगर हम देखें तो हम पैदा कितने साइज के हुए, तो इतने इतने ये साइज रहा होगा, 1.5 किलो 2 किलो 3 किलो ये साइज रहा होगा। वो बढ़ते 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 आज हम 6 फुट 5 फुट 7 फुट, वही शरीर अपने आप बढ़ रहा हो। कैसे बढ़ रहा है? हड्डियां 200 फुट 6 बच्चे की भी थी जी, और जब 7 फुट का शरीर है उसकी भी 206 हड्डियां ही हैं जी। वो साइज कौन बढ़ा रहा है? वो कभी सोचा है? उसके लिए कौन आपकी मदद कर रहा है? और ऐसे कैसे बढ़ गया? वही एक बच्चा 4 फुट का रह जाता है, एक बच्चा 6 फुट का 7 फुट का हो जाता है। तो वो भी आपकी अफर्मेशंस और आपकी थॉट प्रोसेस है, आपके कार्मिक पैटर्न, और आपके नहीं, आपके माँ बाप के कार्मिक पैटर्न भी आपकी हाइट पे, आपकी ग्रोथ पे, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पे इफेक्ट डालती है। ये कार्मिक पैटर्न है। तो बीज मंत्रास का प्रोनाउंस करना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से करना है जी। तो ये सारे एक सेशन करेंगे अगर सौभाग्य मिला दोबारा, जिसे रेकी में कुछ सिंबल्स है उनके बारे में बता सकता हूँ कि वो सिंबल हमारी बॉडी पे कहाँ डिजाइन करना। रेकी तो बहुत करा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली लोग सिंबल बना रहे हैं वो बॉडी के किस पार्ट पे बनना चाहिए, कितने कितने अंग को वो कवर करता है, और कितने चक्रास उसके बीच में आते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में, वो नहीं मालूम है। अगर आपने भी रेकी सीखी है, मुझे लूंगा आप मास्टर है। उसके अंदर चौकुरे शब्द आता जी एवं डिजाइन कर, तो चौकुरे हमारे 7 चक्रास को बैलेंस करने का काम है। देखो हम छोटा चौकुरे सिर के ऊपर बना देते हैं और चलो ये होगा,
जबकि पूरा चोकरे हमारे सातों चक्रों को बैलेंस और एनर्जाइज करता है। चलो उसको डिजाइन कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है, कैसे ऊर्जा को प्रवाह में लेके आना है। तो वैसे स्वास्तिक की जब बात की है तो स्वास्तिक में वही चीज करता है, एकदम वो क्लॉकवाइज ही घूमना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। जैसे हिटलर ने क्लॉकवाइज बनाया था तो उसने राज किया, उसको लगा कि स्वास्तिक कैसे भी बना लो, तो उसने बाद में स्वास्तिक को एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। जैसे एंटी क्लॉकवाइज किया वो डिप्रेशन में चला गया, उसको सुसाइड करना पड़ा, मतलब सब कुछ सत्ता खत्म हो गई। वो तो समझना पड़ेगा, आप समझो नहीं समझो, हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जी। आज हमारा साइंस भी वो चीजें नहीं ढूंढ पा रहा है और हमारे ऋषि मुनियों ने वो चीजें ढूंढ ली। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। आजकल रील्स इतनी ज्यादा चलती हैं, मुझे लगता है कि उनमें सबको पूरी नॉलेज नहीं होती है, थोड़ी सा ज्ञान कहीं से इन्होंने लिया और उस पर रील बना दी ना, ऐसे ही हो रहा है। कर दो। मैं रिसेंटली अपने मंदिर में बैठ के बनाया था, ये पितरों के ऊपर ये बात चल रही थी क्योंकि अभी पितृपक्षी चल रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो लोग पितरों की पूजा करते हैं, तो मैंने यही बात बोली कि पितर जब हमारे को पता है कि हमारा नया शरीर बनना है, हाँ जी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जेंडर जो है वो शरीर है, आत्मा जैसे निकल गई वो फिर आत्मा है, कोई जेंडर नहीं हो जाता, वहां पे लिंग खत्म हो जाता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग वो नहीं रहता है। दूसरा जो आप समझ सकते हो कि पितरों की ऐसी पूजा करनी बहुत अच्छी नहीं है। पितर यदि सही मायने में आपको लगता है कि वो अतिरिक्त है, तो जो आपने यूट्यूब और इंस्टा पे बोला, तो उसमें मैंने एक दो देखे तो बोला कि जी मुझे वो छोटी सी उम्र का बच्चा ही है। अब वही है कि बच्चों को अगर ज्ञान नहीं है तो उनको समझना है, और जो यूट्यूब पे बना के जी पितर मरते हैं, मरने के बाद आपके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अभी आप मुझे जवाब दें ये कि अगर आप शरीर छोड़ेंगे तो क्या आप अपने घर के बाहर चौकीदारी करेंगे? मतलब हमारे पास और वो काम नहीं है, हम शरीर कहते शरीर नश्वर है, हम नश्वर होना है, खत्म हो गया, सुन ले आगे जर्नी करनी है, वो 40 दिन की नियत कर्म पहले हो गया, चौथा होना है, 9 होनी है, 13वीं होनी है, 17वीं होनी है, 40 दिन के अंदर अंदर आगे जाना है। और आपको एक व्यक्ति आगे बोलता है छोटी सी उम्र का बच्चा कि नहीं जी वो पितर आपके घर के दार ही खड़े रहते हैं, तो ऐसे कैसे, मतलब वो चौकीदार है? मतलब जो पितृलोक में जाने का उनका समय है, या अगला जन्म लेने का समय है, या मोक्ष लेने का समय, जो भी उनके उनके कर्मों को अनुरूप जो उनको पैदमी में जाना है, उसको तुमने बना दिया चौकीदार। दूसरा वो कहते जी, तो आपने बोला भी रिसेंट कि जी मैं वो पितृ जब मैं जाता हूँ तो मेरे को वहां के जो पितर है वो सुनते हैं। मेरे को ये समझ नहीं आया, ऊर्जा सकता है, मतलब सोने का काम किसका होता है, समझ लेता है कि ये शब्द बोलना भी आप अपने पितरों को क्या बनाना चाह रहे हो। सोचते हैं नहीं, वो मेरी ऊर्जा को मतलब सोचते हैं, चाहे ऊर्जा को सोचते हैं, फिर कुछ बोलते हैं कि आप वो ये मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए, मानसिक रूप से करना चाहिए, नहीं तो जो यूनिवर्स की नेगेटिव एनर्जी है वो आप ऑब्जर्व कर लेते हो। मंत्रों का काम है कि आप कैसे भी पढ़ोगे, मंत्र अपना काम सकारात्मक रूप से ही करेगा। यदि आपने मंत्रों का उच्चारण गलत किया है तो आप मान लो कि उसका हो सकता है कि है नहीं है, लेकिन अगर आप गलती से इन द सेंस कि आपने मरा 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 10 बार बोल दिया, वो 6-7 बार तो राम निकला है, वो लिखा जाएगा, यूनिवर्स उसका मदद करेगा। जैसे हिंदी भाषा की बात करता हूँ तो वो बोलना इसीलिए जरूरी है अपने बच्चों को, जो भी नए पेरेंट्स हैं तो कृपया अगर इंग्लिश सिखाए, लैंग्वेज सिखाए, सभी सिखाए, लेकिन संस्कृत अवश्य सिखाए। संस्कृत ऐसी भाषा है, अगर संस्कृत उसने सीख ली तो विश्व की कोई भी भाषा सीखनी मुश्किल नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है आजकल की जनरेशन को जो है इंग्लिश के चक्कर में हिंदी तक अपनी नहीं आती है, वही आती ही पूरा नहीं आता हिंदी, जो आप उनसे को इनफैक्ट नहीं आता है। कुछ शब्द बोलो आप, जैसे गिनती में आप बोल 58 रुपए दे दो, 68 रुपए, वो कितने होते हैं? तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने अपने बच्चों को सही मायने में अपनी भाषा में ध्यान नहीं दिया, और बड़े लोगों ने भी नहीं ध्यान दिया, पेरेंट्स ने भी ध्यान, पेरेंट्स इंग्लिश के इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। अभी आओ एक ही शब्द मैं सिर्फ आज ही जो चर्चा करता आ रहा था कि W जी थे का अर्थ तो मुझे बताया क्या है?
और कभी भी जहां भी किसी भी शब्द में जहां पर डब्ल्यू का लिखा हुआ है तो वहां पे क्या डब्ल्यू की प्रोनाउंसिएशन है क्या? ये जिस भी नाम के आगे से विंडो होता है, विंडो में वो तो मतलब डब्लू की पेज में नहीं आती, टू पर और तो की। हाँ बिल्कुल सही है, विंडो बड़ा है, उसका मतलब नहीं बनता। वॉज वो कैसे बोलूं तो समझ में नहीं आती। दीदी के तो बहुत से वर्ड जैसे कि प्रोनाउंसिएशन में आपके सेम वर्ड होगा, मतलब लेटर्स को कंबाइन करके सेम वर्ड बनेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशंस आर डिफरेंट, है ना। तो वही चीज मैं देख रहा हूँ कि हमें इस चीज को समझना है और अपनी आने वाली जो नई जनरेशन है उनको समझाने का प्रयास करना है। अब डब्ल्यू में अगर आप देखोगे तो हमारे हिंदी शब्दों के द, ब, ल, य, उ की मात्रा तो 5 अक्षरों से एरियमो ने शब्द बता दिया। जबकि इंग्लिश के अंदर आप देखोगे तो उनके पास अपने तो शब्द ही नहीं है जी। मात्र से मदर ले लिया, गात्र से बदल ले लिया, पित्र से पिता, तो वो सारी चीजों को थोड़ा सा हम उठ के आप सिर्फ अंकल और आंटी है, मौसी, ज्यादा ताई फूफू, उनके पास तो वो वाली फील कनेक्टेड, मुझे लगता है कनेक्शन वो रह नहीं जाती है। एक जो वार्म फीलिंग आती है कि मासी बोल रहे हैं आप, या मामा बोल रहे हैं, या चाची बोल रहे हैं, बुआ बोल रहे हैं, सब जो अंकल एंड आंट हो गया, तो वो वाली जो बॉन्ड कनेक्शन फीलिंग है वो नहीं रह जाती। हर अर्थ के पीछे, हर शब्द के पीछे मासी, माँ, नासी, मामा, माँ, दोहा, मतलब उसमें इतनी ममता। और पुराने समय में वो फीलिंग मामा की या मासी की होती थी वैसी, तो उनके अंदर की वो फीलिंग होती थी कि मामा भाई तेरी माँ वो एक है, यहाँ पे 2 माँ बैठी है, तो डबल माँ की ममता रखता था भाई जो था बहन के। ये वो कलयुग का प्रभाव सतने उतने नहीं इमोशनली लोग नहीं अटैच्ड है। और वो भी ये न्यूक्लियर फैमिलीज का जो ट्रेंड बन गया उसकी वजह से। नहीं तो पहले किचन में बैठ के खाना खाना, जमीन पर बैठ के, अभी बात के और अभी फिर वही होता है हम बेड पर बैठ के इधर उधर खा रहे हैं तो अपने वास्तु दोष क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम भागते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास। और आपने मुझसे आते आते जो सवाल पूछा था कि जितने भी ग्रह हैं उनको सही करने के लिए आपको उनके कारक जो जो जीव है उनको ठीक कर लो। आपकी जन्म पत्री की कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हम करते नहीं है, ये कर नहीं सकते आजकल के सब। सूर्य आपका पिता या पुत्र, चंद्रमा माँ या माँ जैसी औरत, मंगल आपका भाई जी, उसके बाद बुध बहन बेटी बुआ मौसी, उसके बाद बू आपके दादा, आपके पिता तुल्य या ब्रह्मज्योत जो ब्राह्मण नंबर के, शुक्र जवान औरत आपकी पत्नी। जवान औरत का मतलब जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है वो शुक्र बन जाती है। ओके। फिर उसके बाद शनि आपके लेबर, आपके चाचा। राहु आपका दाद का परिवार। राहु जो लो कैटेगरी का काम, लो कैटेगरी ऐसे नहीं दुनिया जैसे शूटिंग का काम करता है, सफाई कर्मचारी जो लोग हैं वो राहु है, या जो अंगहीन है वो राहु है, जैसे कोढ़ी लोग हैं वो राहु का स्वरूप है। तो वो उसके अलावा केतु आपका ननिहाल, भांजा आपका ननिहाल, जीजा आपका ननिहाल, कुत्ते वो आपका केतु का कारक है। तो ये जो सराउंडिंग है इनको आप अगर सही करना शुरू कर दो तो सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। हम उनसे तो माफी मांगना नहीं चाहते हैं, और शनिदेव के मंदिर में जाके हम वो दिया जला रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, तो उससे कुछ भी नहीं हो। जैसे बता रहे कि वास्तु तो लेखक की से बहुत सारा मैंने सुना है कि वास्तु पुरुष होते हैं, तो कहते कि हमें हर साल उनकी पूजा करनी चाहिए। कोई कोई हो कि मैंने ऐसा सुना था, तो क्या ये सही है? देखो वास्तु पुरुष की पूजा तो किसी भी आप वो भाव से रोज साल में एक बार, किस साल में एक बार, हाँ वो भी एक ही साल में, वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों करना है। ये आपका घर है उसको मंदिर माने। पहले तो आपका जो आज ये डेट में ना घर नहीं है वो मकान रहेगा। ये घर बनता है परिवार के सदस्यों से, परिवार के रिश्तों से। एक ही घर के अंदर सास बहू अलग अलग रहते हैं, आप एक दूसरे की बैक बाइटिंग होती है, नंदे दरानी जेठानी आपस में, तो जो वो घर है ये नहीं। तो वो मकान में आप जितने मर्जी वास्तु पुरुष की पूजा करा लो, वास्तु शांति करा लो, वो नहीं होगा। मैंने अभी पहले उससे बात की। और रही बात अगर नियमित रूप से
आप घर में सफाई करते हो, धूमबत्ती करते हो, अगरबत्ती करते हो, धुनी करते हो। और अगर पैसा चाहिए तो कभी कभी विनेगर का पोछा लगा लो। नकारात्मक ऊर्जा तो घर के कॉर्नर्स को सेंधा नमक से सफाई कर लो। और ये इतना कुछ मैंने कोशिश किया आपको को हर बार मेरे यही प्रयास रहता है कि मैं मैक्सिमम आप तक संदेशा जो मुझे ठाकुर जी ने प्रेरणा दी है, यूनिवर्स चाहती है, आपके मुंह से वो सवाल आते हैं और ऊपर से जो आंसर आता है मैं आपको दे देता हूँ। तो करता मैं नहीं हूँ, करने वाले वही है। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, एक मैं साधन हूँ उनकी ऊर्जा का, आपके मैसेज को चाहने का। अब कितने लोगों तक पहुंचता है वो मैटर करता है। जी वो कुछ सही कहा। और एक सवाल और मेरा है कि मैं ये जान से लोग मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, माला फेरते हैं, देखो पूजा पाठ चल रही है, उस पर हमने माला फेरा, तो मंत्रों का उच्चारण कैसा होना चाहिए? जोर से होना चाहिए या मन में होना चाहिए? कई कहते हैं मन में पढ़ना चाहिए, कई कहते हैं जोर से उच्चारण लेके पढ़ना चाहिए कि उसकी वाइब्रेशंस आपके पूरे घर में नहीं। मंत्र 3 तरीके से, नौ सी वाचन पांचो, 3 तरीके से होता है। आपके ऊपर है, जैसे मर्जी पढ़ो। वह कहता ही नहीं है, लोग कहते जी मानसिक पढ़ो, मानसिक पढ़ोगे तो आपकी इंद्रियां जागृत होंगी अंदर की। अगर इंद्रियां आपकी जागृत होने वाली होंगी तो आप उच्चारण करो या नहीं करो आपका कार्य होगा। लेकिन जब भी करो विश्वास से करो और नेवर से पढ़ो, अपने सोल हार्ट से पढ़ो। ये सोल हार्ट है, आत्मिक केंद्र। अगर आत्मिक केंद्र से आप पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी ऊर्जा, जिस भी मंत्र को आप पढ़ रहे हैं उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। आपको 100 माला नहीं करनी है, 1 माला करो, लेकिन उस 1 माला को ढंग से करो। जैसे अब ओम नमः शिवाय की माला करते हैं तो मेरे अगर यूट्यूब पे ज्यादा आप देखोगे तो ओम नमः शिवाय की एक ही माला आपके 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा लेगी, अगर उस ढंग से आप कर लोगे। अच्छा ये माला कर लो, जैसे ये ओम ओम नमः शिवाय का जो जाप है, कई लोगों के इससे हमें सुना है कि किसी ने कहा था कि सिर्फ नमः शिवाय करना चाहिए, तो हर बार लगा के नहीं पढ़ना चाहिए। दो भी मैंने अभी क्या बोला, वह किसी का अपना 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 मानना है, किसको क्या से फायदा हुआ है। और एक कहावत है के अंदर, पंजाबी कहावत है, कहते किसी ने माँ स्वादी थे, किसी ने माँ बादी। मतलब उड़द की दाल किसी को तो बहुत अच्छी सुहाती है, हल्दी है, और किसी को माई बादी की प्रॉब्लम गैस बन गया। तो वैसे ही है, अगर आपका विश्वास है। धन्नाचरण ने कौन सा जाप किया था? शालिग्राम में भगवान को पा लिया। वस खान ने कौन सी मंदिर में जाके पूजा की थी, कौन सी मूर्ति स्थापना की थी? भगवान को पा लिया। मीरा ने कौन सा अलग से कुछ किया था? शबरी ने कौन सा खाए थे जूते पर खिला दी? तो भगवान को पाने के लिए आपका विश्वास जरूरी है। विश्वास, अगर आप विश्वास से करते हो, आप तेज बोलो, नहीं बोलो, मन में बोलो, लेकिन आपकी फीलिंग, मैंने बोला सोल हार्ट, उससे आप करो। कोई मेहता लाल आपको आपकी शक्ति से मिलने से रोक नहीं सकता। वो शक्तियां हमेशा आसपास ही रहती है, आपको समझना है। जैसे कल परसों में से किसी ने बात की थी तो वो बोले वो बंदा बहुत स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक जो दोनों है ना, वो अलग अलग है। आध्यात्मिक शब्द जो है वो आपके भौतिक, आध्यात्मिक, ये जो शब्द है ये हिंदी ये शब्द है। जो स्पिरिचुअलिटी है उसका इसका वो संजीव शेर है नहीं। वो स्पिरिट जो आजकल वेस्टर्न कल्चर का चल गया, वो स्पिरिचुअल वर्ड्स और एंजल्स, तो वो आप क्या कर रहे हो, वो उन शक्तियों को कॉल करो, स्पिरिट्स को कॉल कर रहे हो। तो शक्तियां जो है वो स्पिरिट्स जो है वो यहीं पे है। यानी वो क्या कह सकते हो उसको, हम बोलेंगे भूत, चुड़ैले और इस टाइप से। लेकिन आप नाम कुछ भी दे दो, तो मैं गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, तो नाम अलग अलग दे दिए। और जो हमारे जो दिव्य शक्तियां हैं उनके लिए प्रभावशीषण भी अलग है, उनका शुद्धिकरण का भी विचार किया गया है, और उनके लिए अलग ही लोक है। तो उस लोक में जाना है तो आपको शरीर के साथ नहीं जाना, उस सूक्ष्म शरीर से जाना है। और जो हम पास्ट लाइफ भी, जैसे आपने पूछा थे, पास्ट लाइफ भी पढ़ते हैं तो विद सेकंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स आप जा सकते हो किसी भी लोक में। तो सिर्फ आपको मेडिटेट करना है। कुछ लोग मैंने देखा वो पेंडुलम से, मैं जानती हूँ वो पेंडुलम, वो हाथ हिल रहा होता है उनका। कोई सिखा रहा है, एक मास्टर है, कहने को बहुत बड़ा मास्टर है, तो हाथ हिल रहा उसका, मेरे को हाथ हिल रहा है, कह रहा नहीं हाथ नहीं हिल रहा, पेंडुलम हिल रहा है। तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं,
अगर आपको सवाल पूछना हो तो आप उसको ढंग से यूटिलाइज करो। फिंगर का मूवमेंट होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको काम कर रहा है तो वो करेगा, और नहीं तो अगर आप कनेक्टेड ही नहीं हो जी, तो सारी चीजें हमारे सोल आर्ट से कनेक्टेड है, हमारी ऊर्जा से कनेक्टेड है। बस समझना ही को है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आजकल जो कि शादियों में भी रुकावटें, कितनी सारी चीजें आ रही है। आजकल की जो जनरेशन है वो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस की कमी है, या लोग तो वही ब्लेम करते हैं एक दूसरे को कि जो है हमारी कुंडली की दोष है जिसकी वजह से हमारी शादी टूट गई है। उम्मीद के दोष भी होते हैं, वो हमारे दोष नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ वो योग है उनके, क्योंकि कुंडली, जन्म कुंडली क्या है, हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्मों का लेखा जोखा जो हमने क्या है। जैसे हाथ रेखा में या आपके जन्म पत्रिका में मैंने बताया कि मेरी कुंडली से देखोगे तो पता लगेगा मेरे पिता का नुकसान, उनकी बेटियों सब लिखा हुआ। अगर उसका निवारण करना होता, पूजा पाठ कर देते तो नुकसान नहीं होता, और जो सफर हमें उनके जाने के बाद करना पड़ा वो नहीं करना। शादियां मेरे पास ज्यादा नहीं तो 2,500 से 3,000 के आसपास के रिजल्ट है जिनकी शादियां हुई, जिसमें 16 साल से लेके और 50 साल तक की बेटी और बेटा जो बात करूंगा, क्योंकि वो अगर अनमैरिड है, वर्जिन है, तो उसका मतलब कि उसका ऐसा क्या योग है कि 50 साल तक उसके जीवन में कोई नहीं आया। और पूजन जो भी उसका निवारण था, जन्म पत्रिका का, उसको कराने के बाद 3 दिन से 3 महीने में, विद इन 3 डेज मैंने देखे हैं कि शादियां हो गई है। 3 दिन में शादी हुआ ना, और उसी के कुलीग से हो जाना, उसी के ऑफिस में जो 20 साल 25 साल से उसके साथ कहा था, तो 3 दिन में ऐसा कौन सा मिरेकल होगा। तो वो जो बने हुए शास्त्रों में विधान है, जो मंत्र शक्तियां हैं, जो निवारण, पूजा निवारण का जो विधान है, अगर वो विधान सही ढंग से किया जाए तो काम करता है। और जन्म पत्रिका के योग होते हैं, उनको करना चाहिए। अब मेरे से लोग फिर बोलते हैं कि जी आप पैसे बहुत लेते हो, तो मैं वीरवार को, थर्सडे को, बृहस्पतिवार को निःशुल्क सेवा भी है, तो आप मेरे स्थान पर आए, और 11 12 1 बजे तक मैं बैठा होता हूँ गड्डी पे, आप आए और अपना निवारण करो। कोई फीस नहीं है, कोई आपको वहाँ पे दर्दा नहीं चढ़ाना है। और मैं शादी के लिए, संतान के लिए, और तो भगवान जो ठाकुर जी की प्रेरणा होती है, क्योंकि वो ही करवाते हैं, करता भी वही है, करवाते भी वही है, देना भी उसने है। करण जी रावण आपो आप। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने एकदम। और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे से सवाल हैं कि इतनी सारी चीजें हैं, अकल साइंस हमारी इतनी बड़ी है कि इतना कुछ उसमें आता है, और आपने तो बहुत चीजों में मास्टरी की ही है। तो मुझे ये बताइए कि जो तंत्र विद्या होती है, तंत्र विद्या क्या कोई भी सीख सकता है? बिल्कुल कोई भी सीख सकता है। लेकिन उसमें तो मुझे लगता है बहुत साधना और बहुत आदराफ होती है। कोई भी सीख सकता है, तो मतलब ये आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना। आप 10वीं के परीक्षा देते हो तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है ना भाई, बोर्ड कैसे पास करोगे। नहीं, जैसे आजकल एस्ट्रोलॉजी और सारी चीजें, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो कि आप रील देखिए तो एक रील देखिए तो हजारों रीलें खुल जाती हैं, है ना। जो अब उसमें समझ में नहीं आता है कि कौन सच बता रहा है, कौन नहीं बता रहा है। जो थोड़ी बहुत नॉलेज अगर है हमें तो हम समझ सकते हैं, अच्छा इन्होंने हमें सही बताया। नहीं तो आजकल मुझे तो लगता है कि 20-20 साल के बच्चों भी इसमें आकर के वो आपको ज्ञान बांट रहे होते हैं इसमें। वो मैं गलत नहीं बोलती हूँ, बट मुझे लगता है जब तक आपको पूरी तरीके से प्रॉपर उस चीज की विद्या ना आ जाए तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ ऑल, आई हैव नॉलेज ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ ऑल। मुझे किसी में अपने आप को बोलो तो नहीं जी मेरे को, एक तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करते ना, अपना बृहस्पति खराब कर जी। अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करना बृहस्पति खराब करते हैं। और जो मुंह देश के राजा की, अपने क्षेत्र के एरिया के विधायक की, सांसद की बुराई करते हैं, वो अपना सूर्य खराब करते हैं। तो उनके पिता से रिलेशन, उनके ज्वाइंट पेन, उनकी आंखों की प्रॉब्लम कहीं, तो ये आप समझ लो कि हमें समझना है कि कैसे। और रही बात कितना मुंह में राम बगल में बाना, लोजों में राम खिलौना जाना, मुंह ने खिलौना बना लिया। बिल्कुल सही।
भगवान को, उन शक्ति को लगता है कि बस डमरू बजाएंगे सब कुछ हो जाएगा। और ज्योतिष हमने जो सीखा, हमें इतना पता है कि पहले पेज के ऊपर ज्योतिष जन्म पत्रिका का जो पहला पेज होते हैं ना, तो उस पे ही 17 ऐसे योग हैं कि आप देख लोगे तो आप बता सकते हो, जिसमें सन शाप का पता लग सकता है, दग्धा तिथि का, क्रांति साधना, बहुत सारी ऐसी है पहले 2 पेज। और बहुत से लोग मैंने देखा ज्योतिष पहला पेज ऐसे पलट देते हैं, या थूक लगाएंगे इसको। मैं हमेशा मुंह पर जिसने थूक लगा लिया, इन बोले जिसने पहला पेज पलट दिया, उसे हाथ जोड़ो, पत्री वापिस मिलो लो, प्रणाम करो, उसकी दक्षिणा उसको दे दो कि पता जी मेरे बस की नहीं है, मैं फिर आऊंगा। बस ऐसी मुझे नाम तो पता नहीं, मैं गई थी कहीं पे घूमने के लिए और वो वहाँ टूर गाइड ने हमें घुमाया और उसके बाद उसने बोला कि मैम आप यहाँ पे जाइए। तो हम उस जगह गए हैं, वो एम्पोरियम था एक, वहाँ पे सारे सब चीजें एक जगह पे अवेलेबल थी, हैंडीक्राफ्ट से लेके हैंडलूम तक सब कुछ था उसमें अवेलेबल। तो वहाँ पे पंडित जी बैठे थे, उनको अपना उन लोग को वहाँ पे एक रत्न भी देखे, ये प्योर है, ये है, ये है। मैंने अच्छा चलिए थोड़ी नॉलेज हम भी रखते हैं, तो हमें भी पता है कि भाई मेरी कुंडली, मेरे बच्चे की कुंडली में क्या लिखा है। मैं अपनी बेटी के साथ गई थी, तो उन्होंने उसकी कुंडली देखते ही उसने कुछ कुछ खुद को बता दिया और उसको ये रत्न पहना दीजिए, रत्न पहना दीजिए। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं दोबारा आऊंगी, मैं अपने आप तो नहीं खरीद सकती, मैं अपने पति रेत के साथ आऊंगी और उसके बाद आपसे कंसल्ट करूंगी। तो मैं वापस आ गई और फिर मैंने वो अपनी एक सहेली को बताया जो एस्ट्रोलॉजर है, उसने ही देखा, उसने भी कहा ये जो चीज उन्होंने बताई ये रॉन्ग बताई। इन्होंने सिर्फ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ क्लिक करके एक चीज तो बता दी, लेकिन आपको कैसे पता कि इसमें ये क्या चीज है, इसमें अगर आप पूरी कुंडली खोलेंगे, उसकी कुल बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। तो आप जो आ रहा है उसको ही आप गलत बता रहे हैं, आप ये तो जान नहीं पा रहे हैं कि हमें नॉलेज है या नहीं है। आपने हमें भी बता दिया, हमें भी गलत बता दिया। और थोड़े से मतलब बुजुर्ग भी थे, ज्यादा मैं कहूंगी मिडिल एज 45-50 के भी अराउंड के रहे होंगे। फिर मुझे लगा कि किस पे ट्रस्ट करा जाए, किस पे ट्रस्ट ना करा जाए। यही दुविधा है कि हमारे इस शास्त्र के साथ लोगों ने मजाक बना दिया है। बिल्कुल सही। और जो मैंने बताया, मैं बहुत सारे ब्राह्मणों को, कर्मकांडी ब्राह्मणों को मैंने पुस्तक ला के दी है, जबकि कर्म कांड अगर सीखना हो तो 2 पुस्तकें हैं, बृहद प्राशर घोड़ा शास्त्र के 2 भाग हैं। उसमें सारे योग, दोष, उनके निवारण, उसके विधान, उसकी तरीके सब लिखा हुआ है। अगर आप उसको पढ़ लोगे ना तो आपको सारे विधान और ये पता लग जाएगा कि उनके निवारण भी बहुत छोटे छोटे तरीके से करना है। जैसे चंद्र ग्रहण है, दद्दा तिथि है, सर्पशाप है, सार्पशीष है, जो लोगों को पता ही नहीं है। तो कैसे हम, जिसको पता नहीं है, मैं जो मंदिर के पंडित है उनको बोलता हूँ ये पता है, हाँ जी हम जाप कर रहे हैं, वो जाप नहीं करना है, विधान से पूजा करनी है। लोगों को नहीं मालूम है, तो मैं पुस्तकें लाके बहुत से मैंने लोगों को दी, लेकिन फिर मुझे भी लगा कि वो उनका इंटरेस्ट नहीं, उनको लगता है कि पब्लिक उनको इजी बनी चाहिए। हाँ, तो भगवती तर्जमान है, उसको भी लगता है कि हाँ पंडित जी ने पढ़ दिया तो ठीक होगा, तो फिर रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर वो कहते बाबा जी आपने कहा था, गुरु जी आपने कहा था। गुरु जी ने तो बोला था विधान से करो, क्योंकि हर चीज का नियम कर्म है। पूजा करानी है, कहाँ पे करानी है, किस दिन करानी है, किस तिथि को करानी है, किस वार को करानी है, किस समय करानी है, सब चीज लिखी हुई है। पंचांग है, कुछ 60-70 का पंचांग आता है, उसको भी ढंग से नहीं पढ़ सकते ब्राह्मण लोग, जबकि उसके अंदर लाखों रुपए का नॉलेज है, लाखों रुपए की ज्ञान है, लाखों रुपए भी बहुत कम है अगर उसकी बात करें तो आज के लिए मुझे लगता है इतने काफी है। जी वो खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और चेहरों पर मुस्कुराहट बनी सदा बनी रहे।